हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट 1999 को डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में दो लेजिस्लेशंस मेंशन है, जिसमें पहला लेजिस्लेशन जो जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 है, हमने पहले ही डिस्कस किया। एंड आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट 1999 को डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, इस लेजिस्लेशन में जो पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करूँगा, हम ब्रीफ वीडियो इसको रखेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम करीब आ रहा है। वी शुड ओनली मेमोराइज दोज एस्पेक्ट्स, वी शुड ओनली मेमोराइज दोज फैक्ट्स जिसमें एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसकी लीगैलिटीज़ में नहीं जाना। ये करीबन 70, 80, 90 पेजेस का PDF है, आप नहीं पढ़ सकते। इस वीडियो में आप ध्यान रखिएगा, यू कैन नोट डाउन द फैक्ट्स और यू कैन पॉज द वीडियो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा आप उनको पेन डाउन कीजिएगा। हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे इस एक्ट और 1989 के एक्ट में। देखिए गाइस, पहला ही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है, एसेट ऑफ गवर्नर इस एक्ट को मिला 11 मई 1999 में। ये इसका मकसद था, जैसे कि सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मकसद ही होता है। क्या था इसका एक्ट? टू प्रोवाइड फॉर फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स एज सेल्फ रिलायंट, सेल्फ म्यूचुअल एड, ऑटोनमस एंड वॉलंटरी डेमोक्रेटिक बिजनेस एंटरप्राइज। बाकी जितनी सारी इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है, यानी कुल मिला के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन, इनकी मूवमेंट, इनकी जो प्रेजेंस है उनको सोसाइटी में, स्टेट में एनहेंस करना, ये कुल मिला के इस एक्ट का मकसद था। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, अगर हम इस एक्ट की बात करेंगे, इस एक्ट में कुल मिला के 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स है इसमें और 59 सेक्शंस हैं एंड 2 शेड्यूल्स है। वाई दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट? इस एक्ट में 2 शेड्यूल है। जो हमारे पास 1989 का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट था स्टेट का, उसमें कोई शेड्यूल नहीं है। सो दे कैन आस्क अस कि फर्स्ट शेड्यूल किसके साथ डील करता है, सेकंड शेड्यूल किसके साथ डील करता है। इसलिए हमारे 1989 में कोई शेड्यूल नहीं था, हमें वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 शेड्यूल्स हैं जिनको हम समझेंगे और जिन्हें हम मेमोराइज़ करेंगे। नाउ जो पहला चैप्टर है दैट इज़ प्रिलिमिनरी। जो पहला चैप्टर है इस एक्ट का, दैट इज़ प्रिलिमिनरी, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। द सेकेंड इज़ incorporation. Now chapter 2 becomes important for us because हमसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 3 चैप्टर 2। हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999 का कौन सा सेक्शन है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ डील करता है। तो हमें पता होना चाहिए सेक्शन 3 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई विल अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। एट लीस्ट यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर एक्ट, यू डोंट नीड टू गो थ्रू द एंटायर एक्ट। और जो मैं इसमें फॉर्मेट आपसे डिस्कस करूँगा, यू नीड टू गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर ऑफ माइन जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया। एग्जैक्टली इसी पैटर्न को आप उसमें भी फॉलो करेंगे। नाउ द सेक्शन 3 डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सेक्शन 12 जो है ये एमलगेमेशन के साथ डील करता है। अगर हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर ऑफ इन अ कोऑपरेटिव, और मेंबर का एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। रिमेंबर दिस, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 ऑफ चैप्टर 3। नाउ चैप्टर 5 हमारा मैनेजमेंट के साथ डील करता है। चैप्टर 5 रिलेट्स विद द फाइनेंस, में डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंस हमें पता होना चाहिए कौन से सेक्शन से डील करता है। नाउ सेक्शन 6 चैप्टर 6 रिलेट्स विद द अकाउंटेबिलिटी। चैप्टर 8 ऑफेंसेस के साथ रिलेट करता है। चैप्टर 8 जो है चैप्टर 7 ऑफेंसेस के साथ, चैप्टर 8 डिस्प्यूट्स के साथ, चैप्टर 9 डिसोल्यूशन के साथ, और हमारा चैप्टर 10 जो है वो मिसलिनियस के साथ डील करता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो मैं आपसे बात पहले कर रहा था, अगर हम बात करेंगे 1989 के एक्ट की, उसमें कुल मिला के
16 चैप्टर्स थे, लेकिन हमारे पास इस वाले एक्ट में खाली 10 चैप्टर्स हैं। और 1999 का जो एक्ट है इसमें 2 शेड्यूल्स हैं, आई विल रिपीट इट अगेन। लेकिन हमारे पास जो 1989 का है देयर इज़ नो शेड्यूल, वहाँ पे कोई शेड्यूल नहीं है। अगेन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ दैट आपको 1989 का जो एक्ट है, अगर आप कुछ भी रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट जितने सारे चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर किसके साथ डील करता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। पहले 2 चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर 1989 का वो भी प्रिलिमिनरी के साथ डील करता है, और 1919 की अगर हम बात करेंगे वो भी प्रिलिमिनरी के साथ ही डील करता है। इसी तरह जो चैप्टर लास्ट है दैट इज़ चैप्टर 16 इस वाले एक्ट का, वो मिसलिनियस के साथ डील करता है, और चैप्टर 10 जो है इसका वो भी मिसलिनियस के साथ ही डील कर लेता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, आई विल रिपीट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एमलगमेशन, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप इन कोऑपरेटिव, मेंबर एडमिशन, मैनेजमेंट कौन सा चैप्टर डील करता है, फाइनेंस का चैप्टर कौन सा डील है, अकाउंटेबिलिटी, ऑफेंस, डिस्प्यूट्स, डिसोल्यूशन और मिसलिनियस। यू शुड रिमेंबर देम, टिप ऑफ द टंग आपको याद होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर देम। और नाउ द सेकेंड पार्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द शेड्यूल। एज आई सेड कि जो जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट 1999 है, इसमें 2 शेड्यूल्स है, शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी। जो शेड्यूल ए है ये डील करता है किसके साथ, स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी के साथ, यानी कोऑपरेटिव की आइडेंटिटी को ये डिफाइन करता है। ये डेफिनेशन बताता है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ये वैल्यूज़ बताता है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, यानी ये कहता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के वैल्यूज़ है वो बेस्ड है सेल्फ हेल्प पे, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, डेमोक्रेसी पे और दूसरे फीचर्स पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में होते हैं। इसी तरह अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो शेड्यूल ये कहता है द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स आर गाइडेड बाय विच कोऑपरेटिव्स पुट देयर वैल्यूज़ इनटू प्रैक्टिस। और वो कौन है, दैट आर 7 रॉकडेल प्रिंसिपल्स, यानी जो रॉकडेल पायनियर्स ने प्रिंसिपल्स दिए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, ये जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट एक्ट का जो प्रिंसिपल है ये उन्हीं पे बेस्ड है। सो दिस इज़ अबाउट द शेड्यूल फर्स्ट। नाउ अगर हम शेड्यूल सेकंड की बात करेंगे, शेड्यूल सेकंड सब्जेक्ट मैटर फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन व्हेन फ्रेमिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कोऑपरेटिव, यानी कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशंस है, जैसे आइडेंटिटी ऑफ कोऑपरेशन, एम्स एंड सर्विसेज जो कॉरपोरेशंस की होती है, मेंबरशिप एक्स्ट्रा, यानी इतनी सारी जो स्पेसिफिक कंसिडर, आइडेंटिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम और सर्विस क्या होना चाहिए, मेंबरशिप का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारे के सारे प्रोविजन जो है ये सेक्शन बी डील करता है। ओके, सो अगर इस एक्ट की बात करेंगे, यू ओनली नीड टू रिमेंबर ओनली दिस पार्ट ऑफ इट। रेस्ट जो पार्ट है अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं मैं आपको PDF प्रोवाइड कर लूँगा, बट एटलीस्ट मैं रिपीट करता हूँ अपना स्टेटमेंट, आपको पता होना चाहिए कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर किसके साथ डील करता है, दोनों एक्ट्स का 1989 एंड 1999 का। इसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो खास सेक्शंस हैं, स्पेसिफिक सेक्शंस, वो किसके साथ डील करते हैं। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है एक्सेप्ट 2 पार्ट्स, दैट इज़ द कोऑपरेटिव जेके कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स, दैट इज़ 2001, और हमारा जो क्रेडिट सिस्टम स्ट्रक्चर है, अगर आप चाहते हैं उस पर लेक्चर बनाना यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई हैड बीन कंसिस्टेंट, जैसे मैंने प्रॉमिस आपसे किया था कि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा, इन स्पाइट कि कुछ ही बच्चे एसोसिएट रहे हमारे साथ, बट स्टिल मैंने जो ज़ुबान दी थी, आपसे प्रॉमिस किया था अपना कंटेंट आप तक पहुंचाने का, आई विल कंप्लीट इट एंड इन फैक्ट सून ऑल्सो अपलोड फ्यू MCQs जो आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन को फ्रेम करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप कुछ और चाहते हैं हमारी तरफ से कंटेंट आपके लिए बेहतर हो, आई वॉन्ट टू गिव 100% टू योर प्रिपरेशन ताकि आपकी सिलेक्शन पॉसिबल हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।